नमस्कार, मैं हूं जहीर इकबाल। आप देख रहे हैं अमर उजाला और हमारे साथ आज है नोटबुक फिल्म की अभिनेत्री प्रनुतन बाल। प्रनुतन, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला पर। थैंक यू सो मच। प्रनुतन जी, हम पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आपकी जो फिल्म नोटबुक है, हमने उसका ट्रेलर देखा है और बड़ा ही कमाल का ट्रेलर है। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक जब आपकी काम की इतनी तारीफ होती है तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है, और जब आपके पास इतना अच्छा को एक्टर होता है तो और भी अच्छा लगता है। तो जी, को एक्टर से हम पूछना चाहेंगे कि हमने सुना है कि ये जो जहीर इकबाल है, ये फिल्म इंडस्ट्री के नए हैंडसम हंक है और सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड है और बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने सुना है कि आपके उनके साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छी बनती है, तो क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये सब खबरें जो आई है ना कि वो ज़्यादा ही टैलेंटेड है, ज़्यादा ही गुड लुकिंग है, वो आधी मेरी तरफ से आई है। अच्छा। क्योंकि आई एम ओनली टेलिंग एवरीबडी दैट जी। जहीर इतना गुड लुकिंग है, इतना हैंडसम है कि मुझे कभी कभी शॉर्ट में कॉन्सेंट्रेट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। जी। उनकी आंखों में कभी कभी खो जाती थी इतना कि मतलब सॉलिड रोमांटिक सीन हो जाता था, डायलॉग्स भूल जाती थी। तो आधी डांट जो नितिन सर से पड़ी है वो एक्चुअली उसकी वजह से पड़ी, क्योंकि इतना टैलेंट, इतना गुड लुक्स, इतना केमिस्ट्री। जी, क्या आप कह रही हैं कि आपके और जहीर के बीच में कुछ है? जनता जानना चाहती है। बहुत सारी दोस्ती है, बहुत सारा प्यार है, और बहुत सारी गुड विशेस हैं हमेशा। जी, थैंक यू। अब हम फिल्म पे आते हैं। फिल्म में जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं इस फिल्म में, तो बच्चों के साथ शूट करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, क्योंकि मेरी बच्चों के साथ बहुत बनती है, और आई थिंक सबसे इजी था बच्चों के साथ शूट करना। अच्छा, क्या आप जहीर से ज़्यादा प्यार करती है या बच्चों से? बच्चों से। ओके, जहीर को सुन के बहुत अच्छा लगेगा ये। जी, और हम जानना चाहते हैं कि आपको ये पिक्चर मिली कैसे? मैं ऑडिशन के लिए गई, और नोटबुक वॉज एन अदर ऑडिशन फॉर मी, क्योंकि मेरा ऑडिशन प्रोसेस चल रहा था 2-3 सालों से। और फिर मैंने ऑडिशन दी नितिन सर के साथ, डायरेक्टर के साथ, और कुछ अच्छा दिन बाद मुझे फ़ोन आया कि आप कंफर्म्ड हैं इस फिल्म के लिए। और जहीर इकबाल का काम आपको कैसे पसंद आया पिक्चर में? आपके सारे सवाल जहीर इकबाल के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। आई थिंक यू हैव अ क्रश ऑन हिम। जी, सारी नेशन को जहीर इकबाल पर क्रश है, तो हम भी उनमें से एक हैं। पहली फैन हूँ। ओ जी, ओके। और बताइए, नितिन सर के साथ काम करके आपको कैसा लगा? लेकिन आपका सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया। जी, मेरा सवाल क्या था? आपको याद होना चाहिए ना। जी, हाँ, तो जहीर के साथ काम करके आपको कैसा लगा? नहीं, क्या था सवाल? मैं भूल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या सलमान खान आपको लॉन्च कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, और हमारे लिए हमेशा वक्त निकालते ही हैं वो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। अच्छा, जहीर के बारे में 3 अच्छी क्वालिटी बताइए। आप जहीर के क्या लगते हो? उनका शुभ चिंतक। करेक्ट। आप उसकी जैसे थोड़े दिखते भी हो, आई फील। जी, वो ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया जी। थैंक यू वेरी मच। लेकिन प्लीज़ इंटरव्यू पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा, यू आर डेफिनेटली लाइक जहीर। 3 क्वालिटीज ऑफ जहीर। आई थिंक वो बहुत सेल्फलेस है, और बहुत कंपैशनेट है, रीचेज आउट टू पीपल, और बहुत ही उसका बहुत फनी है, हाई सेंस ऑफ ह्यूमर। इस फिल्म के लिए आपने बहुत सी ट्रेनिंग की होगी इस रोल को निभाने के लिए, तो हमें फिरदौस के बारे में थोड़ा बताइए और ये भी बताइए कि आपको ट्रेन किसने किया? मुझे ट्रेन किया मेरे एक्टिंग कोच ने, मिस्टर हेमंत खेर। आई थिंक 3 महीने के वर्कशॉप्स थे, और इसके पहले मैंने कभी कोई एक्टिंग स्कूल में या किसी वर्कशॉप के लिए गई नहीं। तो दिस वाज अ गुड प्रोसेस, क्योंकि पहले कभी कभी लगता था कि शायद एक्टिंग स्कूल क्या होते हैं, व्हाट इज़ दिस होल सिस्टम या प्रोसेस। लेकिन उनसे मिलने के बाद पता चला कि ब्रीदिंग और मेडिटेशन और फोकस कितनी अहमियत रखता है। तो अच्छा था, इट वाज अ गुड प्रोसेस। ये बताइए, जहीर के बारे में आपको एक सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है? मैंने 3 क्वालिटीज़ बता दी ना आपको। ये बताइए, जहीर कितना बड़ा स्टार बनेगा? वो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत बड़ा स्टार बनेगा। ओके। आपने ये पूरी पिक्चर, हमने ट्रेलर में देखा, आपने नहीं जहीर के साथ किए, जहीर के साथ आपने ये पिक्चर पूरी कश्मीर में शूट की है, तो कश्मीर में शूट करके आपको कैसा लगा? वहाँ के लोगों के, हाँ, वो वहाँ के लोगों के बारे में कुछ बताइए। वहाँ का मौसम, माहौल कैसा रहा? बहुत ही अच्छा। आई थिंक
मौसम तो बहुत बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, लेकिन हम लोग अकस्टम हो गए उससे। और जब रोल साउंड एक्शन बोलते थे तो हम सब वी वर बैक इन इन आवर एक्टिंग जोन। लेकिन ऑब्वियसली कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप इनर्स नहीं पहन सकते हो, आप जैकेट्स नहीं पहन सकते हो। लेकिन इट्स फाइन, आई थिंक वी वर ऑल वेरी एडजस्टिंग, और किसी ने कुछ नखरे नहीं किए, तो अच्छा था। और वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, आई थिंक मेहमान नवाजी में उन्हें कोई बीट नहीं कर सकता। और बहुत बड़ा बहुत सच्चा दिल है सबका। थैंक यू। सुना है आपको खाने का बहुत शौक है, तो आपका फेवरेट खाने का आइटम क्या है? मेरे फेवरेट खाने का आइटम और राजमा चावल एंड मटर आलू चावल। हमने सुना है कि जब से आप कश्मीर से गई हैं दही का इन्फ्लक्स हो गया है। क्योंकि जब आप थी 2 महीना तो दही कम मिलता था कश्मीर में, ऐसे क्यों? क्योंकि मैं बहुत दही खाती हूँ, आई कांट ईट माई फूड विदाउट दही। लेकिन हमने तो सुना है आपने चाय बंद कर दिया क्योंकि ब्लोटिंग होता है उससे। लेकिन आपको याद नहीं है, आई थिंक आप वहीं थे जब मैं और जहीर रिहर्सल कर रहे थे, और मैंने कहा था ये कि मैं चाय छोड़ सकती थी, दही नहीं छोड़ सकती। तो अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क इज बेटर देन डबल द मिल्क। या मैं ओके, हिंदी हिंदी हिंदी। और आप हमारे आपके प्रोड्यूसर्स अश्विन सर, मुराद सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं, और हमेशा जब भी मैं फ़ोन करके कुछ भी बात करना चाहती थी, दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी। जी एंड या आई थिंक वी हैव गॉट अ वेरी वार्म रिलेशनशिप विद बोथ ऑफ देम। जी। और ये फिल्म में आपने कमाल का एक सेट लगाया है, आपने नहीं यानी आर्ट डिपार्टमेंट ने, तो उसके बारे में थोड़ा प्लीज़ कह दीजिए। जी, बेसिकली ये फ्लोटिंग सेट है डल लेक के बीच में, और ड्रम्स पे बनाया गया है। जी। तो बहुत ही यूनिक किस्म का सेटअप है। Okay. और हैट्स ऑफ टू द आर्ट टीम, आई थिंक उन्होंने जी जान लगा के इतना रियल सेट बनाया है। और जब हम गए उस सेट पर पहले दिन ऐसा लगा कि वी होम, दिस इज़ होम। एंड वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो कबीर और फिरदौस का घर है। और वो महसूस करना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो थैंक यू टू द आर्ट टीम एक्चुअली, क्योंकि वो कर पाए वो। ओके। और आप ये फिल्म में आप दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बच्चे बहुत ही वेल ड्रेस्ड है, तो ये फिल्म के कॉस्ट्यूम्स किसने किए? ये फिल्म के कॉस्ट्यूम्स किए हैं सनम रतन सिंह ने। जो उनके बारे में बहुत सुना है हमने। जी, जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। शी रियली इंस्पायर्स मी बिकॉज शी इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, एंड वो जहीर की बहन भी हैं। तो आई थिंक या गुड जीन्स जस्ट रन इन द फैमिली। जी जी। और मुझे एक और चीज़ बताइए कि ज़हीर आपको किस तरीके से इंस्पायर करते हैं? ज़हीर बैक ज़हीर मुझे किस तरह से इंस्पायर करते हैं, आई थिंक हिज डेडिकेशन इंस्पायर्स मी अ लॉट। और वो जिस तरीके से मुझे याद है जब हम लोग कभी कभी शूटिंग से आते थे तो बहुत ही थक जाते थे, क्योंकि 4 बजे उठना था। तो हम लोग कुछ 7 साढ़े 7 बजे वापस होटल पहुंचते थे। और ज़हीर को जिम का बहुत शौक है, एंड ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट इट। लेकिन उसका एक उसकी एक थ्योरी थी कि अगर मैं वापस ऊपर चले जाऊँ होटल रूम में, मेरे रूम में, तो मैं सो जाऊँगा फॉर द नाइट, एंड देन दैट वे मेरा जिम मिस हो जाएगा या बंक हो जाएगा। तो वो होटल के लॉबी में सो जाता था, लाइक अ पावर नैप फॉर 15-20 मिनट्स, ताकि वो रात के लिए ना सो जाए और वो जिम मिस नहीं करे। और फिर हम कोई उसको देख लेता तो पूछता, हाय ज़हीर, यू फाइन, व्हाट्सअप, व्हाई यू लाइंग डाउन, कोई तो पूछ लेता। तो उसकी ये थ्योरी थी, और जो मुझे एक्चुअली क्वाइट इट्स वेरी डेडिकेटेड, कि मतलब आप ये करो क्योंकि आप थक गए हो, लेकिन आप सो नहीं जाओ, रूम में नहीं जाओ। इट्स द ईजिएस्ट थिंग टू डू, टू गो बैक टू योर रूम एंड जस्ट टेक अ नैप। लेकिन हाँ, उसकी डेडिकेशन मुझे बहुत इंस्पायर करती है, और उसका फोकस जनरली बहुत बहुत ही ज़्यादा सेल्फलेस है। जी, एक चीज़ जी। तो ये थी प्रणुतन बाल, जो नोटबुक फिल्म की अभिनेत्री है। इनकी फिल्म रिलीज हो रही है 29 मार्च 2019, तो प्लीज जाके देखिएगा। ये है ज़हीर इकबाल, ओनली फॉर अमर उजाला।